हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को और 19 सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे? तो तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया था? तो इन दोनों ने मिलकर के संगीत को स्वर लिपि पद्धति दी थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो थे इन दोनों ने मिलकर के संगीत को स्वर लिपि पद्धति दी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पे है? गंधर्व महाविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? लाहौर में स्थित है गंधर्व महाविद्यालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। और लाहौर जो है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि लय के कितने प्रकार होते हैं? लय जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो लय 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं? तो संगीत में समय नापने को जो है मात्रा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि मात्रा और ताल किसे कहते हैं। समझे? 2 नंबर पूछा जाता है और इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं? तो मात्राओं के अलग अलग संचयन को ताल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मात्राओं का जो अलग अलग संचयन होता है इसे ताल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस मात्रा में कोई ताल आरंभ हो यानी कि कोई ताल का शुरुआत हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सम कहते हैं। जिस भी मात्रा में कोई ताल की शुरुआत हो उसे हम लोग सम कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद रचनाओं के सस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो पद रचनाओं के सस्वर गायन को हम लोग गीत कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गीत के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कि पद रचनाओं के सस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो गीत कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि गीत कितने प्रकार के होते हैं? तो गीत जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिय मार्ग किसका भेद है? प्रिय मार्ग जो है किसका भेद होता है? तो गीत का भेद होता है प्रिय मार्ग। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धमार क्या है? धमार जो है क्या होता है? तो धमार जो होता है ये गायन शैली होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धमार किस काल की देन है? धमार जो है किस काल की देन है? तो धमार जो है मध्यकाल की देन है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल होता है ना, वैसे ही धमार जो है किस काल की देन है? तो मध्यकाल की देन है धमाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार कितने मात्रा का होता है? अब धमार किस काल का देन था ये तो देख ली, मध्यकाल का देन था। धमार जो होता है कितने मात्राओं का होता है? तो 14 मात्राओं का होता है धमार। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद आज क्या कहलाता है? ध्रुपद जो अभी के समय में क्या कहलाता है? ध्रुपद अभी के समय में ध्रुपदी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो पंडित अहोबल जो है संगीत पारिजात के लेखक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो जो राग भैरव होता है इसका वादी स्वर धैवत होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल का खाली होता है। 3 ताल में कितने खाली होते हैं? तो 3 ताल में 9 खाली होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 3 ताल में खाली तो 9 होता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र मलिक एक डैश गायक थे, यानी कि पंडित रामचंद्र मलिक जो थे या किस तरह के गायक थे? क्या गाते थे पंडित रामचंद्र मलिक? तो पंडित रामचंद्र मलिक जो थे ये ध्रुपद गायन करते थे, ध्रुपद गाते थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताल कहरवा का प्रयोग होता है। तो ताल कहरवा का जो प्रयोग है किस में होता है? तो सुगम संगीत में ताल कहरवा का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो 7 मात्राएं होती हैं रूपक ताल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव को कब गाया जाता है? तो राग भैरव को प्रातः काल में गाया जाता है। राग भीमपलासी को संध्या काल में गाया जाता है। सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद में जो है किस ताल का प्रयोग होता है? तो चौ ताल का प्रयोग होता है ध्रुपद में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे या क्या बजाते थे, किस तरह के वादन करते थे? तो शहनाई वादन करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह का। ऑप्शन ए हो जाएगा। वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जो भी उनके वादक है इससे रिलेटेड टोटल 115 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता था, और सभी क्वेश्चन जो आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा चुके। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी जैसे पंडित रविशंकर प्रसाद हैं या फिर जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इन सभी के बारे में, जैसे संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल है, तो अहोबल क्या गाते थे, ये सब आप लोग को उस एक वीडियो में ही बता दिए थे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक कौन
है? तो संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी का समवादी स्वर सांडज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद गायन जो होता है इसमें किस प्रकार का तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तबला का, ढोलक का, पखावज का या फिर मृदंग का? तो पखावज का प्रयोग किया जाता है तो ध्रुपद गायन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औंडम जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? तो औंडम जाति जो होता है इसमें 5 स्वर व्यवहार होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो भैरव राग की जो उत्पत्ति है ये भैरव ठाट से हुई है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा भैरव ठाट से होता है उत्पत्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो राग केदार जो इसकी उत्पत्ति कल्याण ठाट से हुई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? जैसे वाद्य यंत्र हुआ और उससे संबंधित वादक हुआ, जैसे इसमें ये क्वेश्चन है कि पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे। इससे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन आप लोग को एक ही वीडियो में करवा चुके हैं। तो पंडित बच्चा मिश्र जो थे ये जल तरंग बजाते थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जो है किस लिए जाने जाते हैं? तो कंठ संगीत के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विलायत खां क्या बजाते थे? अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विलायत खां क्या बजाते थे, ये इस तरह की क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। तो विलायत खां जो थे सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, विलायत खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? पन्नालाल घोष जो थे क्या बजाते थे? तो बांसुरी वादन करते थे पन्नालाल घोष, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो गुरुदेव श्री टी एन पटनायक जो है वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद बजाते थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे ये कौन सा वाद बजाते थे? पखावज, तबला या फिर नाल या ढोलक? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे ये बजाते थे तबला, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम पूछा जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 9 मार्च 1951 को उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राग यमन का वादी स्वर क्या होता है? तो जो राग यमन होता है इसका वादी स्वर होता है गौ, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो सप्तक 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 12 मात्राएं होती हैं एक ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियां पाई जाती हैं? संगीत में मुख्यतः जो है कितनी पद्धतियां पाई जाती है? 2 पद्धतियां पाई जाती है संगीत में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियम अनुसार स्वरों के चलन को क्या कहा जाता है? तो नियम अनुसार स्वरों का जो चलन होता है उसको अलंकार कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अलंकार और अल्पा किसे कहते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अलंकार और अल्पा ने अलंकार और अलाप किसे कहते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, और इसका आंसर भी आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी का प्रश्न सब आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सा ए प कहलाते हैं? तो सा ए प जो होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अचल कहलाते हैं, सा ए प, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से किस राग में त्रिभ में मौ का प्रयोग होता है? किस राग के त्रिभ में जो है मौ का प्रयोग किया जाता है? तो यमन राग के त्रिभ में मौ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भूपाली किस ठाट का राग है? राग भूपाली जो है किस ठाट का राग है? तो राग भूपाली कल्याण ठाट का राग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ठाट कितने हैं? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो होता है इसमें ठाट कितने होते हैं? तो 10 ठाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो पंडित रविशंकर जो थे सितार वादन के लिए, सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। राग व देश का वादी स्वर क्या होता है? क्वेश्चन है कि राग देश जो होता है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो राग देश का वादी स्वर जो है वो रे होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचम स्वर किसे कहते हैं? पंचम स्वर जो होता है किसे कहते हैं? तो प को कहते हैं पंचम स्वर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे? या फिर पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, या शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे? तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादन करते थे और इसी के कारण से विश्वविख्यात थे, यानी कि वर्ल्ड भर में फेमस थे बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग में लगने वाले मुख्य स्वर क्या कहलाता है? राग में लगने वाला जो मुख्य स्वर होता है वो क्या कहलाता है? तो वादी स्वर कहलाता है। आपसे को ये भी बता चुके हैं कि वादी स्वर किसे कहते हैं, समवादी स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल घोष होते हैं बांसुरी वादन करते थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ताल लिपि में एक्स चिन्ह से क्या सूचित किया जाता है? ताल लिपि में एक्स चिन्ह से क्या सूचित किया जाता है? तो सम को सूचित किया जाता है ताल लिपि में एक्स से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भरत मुनि की रचना है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भरत मुनि की रचना कौन सी है। भरत मुनि की रचना जो है नाट्यशास्त्र है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है भरत मुनि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रामचंद्र मलिक किस विधा से थे? यानी कि पंडित रामचंद्र मलिक जो थे क्या करते थे? तो गायन का काम करते थे, गायक थे ये पंडित रामचंद्र मलिक,
ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात जो है इसके लेखक कौन है? तो संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित अहोबल जो है संगीत पारिजात के लेखक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? कौन से ताल में जो है 10 मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उस्ताद फैयाज खां के संगीत में योगदान के बारे में लिखे 5 नंबर में पूछा सकता है और कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, और इस सब का आंसर आपको बता चुके हैं। उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो 4 ताल जो होता है इसमें तालियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 ताल में 4 ही तालियां होती हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग केदार किस ठाट से उत्पन्न होता है? राग केदार जो होता है किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है राग केदार, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताल में 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है? ताल में 2 चिन्ह का मतलब होता है दूसरी ताली। ताल जो होता है उसमें 2 चिन्ह, यानी कि उसका मतलब होता है दूसरी ताली, उसका तात्पर्य होता है दूसरी ताली, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक जो होता है उसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होते हैं एक सप्तक में स्वरों की संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राग में आरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे औंढव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नी रे गा रे नी रे सा किस राग की पकड़ है? नी रे गा रे नी रे सा ये जो है किस राग की पकड़ है? तो यमन राग का पकड़ है, नी रे गा रे नी रे सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो सांडव जाति में स्वरों की संख्या होती है वो 6 होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 ताल होता है इसमें 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों से ऊपर के नीचे उतरने के क्रम को क्या करते हैं? तो उतरने के क्रम यहाँ पूछा है, तो स्वरों से के ऊपर से नीचे उतरने का जो क्रम होता है उसे अवरोह कहते हैं, और स्वरों के ऊपर से नीचे से ऊपर जो चढ़ने का क्रम होता है उसे हम लोग आरोह कहते हैं। आरोह किसे कहते हैं? तो नीचे से ऊपर चढ़ने को कहते हैं, और अवरोह किसे कहते हैं? तो नीचे से उतरने के क्रम को कहते हैं अवरोह, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दादरा में कितने विभाग होता है? दादरा जो होता है इसमें कितना विभाग होता है? तो दादरा में 2 ही विभाग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? तो प्रातः काल के समय में राग भैरव का गायन समय, प्रातः काल में राग भैरव को गाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है कि राग देश किस ठाट का राग है? राग देश जो है ये खमास ठाट का राग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी कि जाति कितनी होती है? जाति जो होती है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो जाति जो होती है 3 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि करेंगे म्यूजिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोग का बचा, जैसे म्यूजिक का एग्जाम भी नहीं हुआ है, होम साइंस का नहीं हुआ है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का हो गया, जैसे उसके बाद सोशियोलॉजी का नहीं हुआ है, तो जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग उसका पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो है ओनली 25 रुपीज़। और आप सोचिए इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इसी में से 100% क्वेश्चन आएगा। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे उसका 90% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में जो एग्जाम हो चुका है, हिंदी में टोटल बुक से क्वेश्चन था 40, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इस 650 क्वेश्चन के बाहर से था। जो पीडीएफ में देते उसमें से 40 के 40 क्वेश्चन आया था। उसके बाद हुआ था हिस्ट्री का एग्जाम कल ही हुआ था, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछा गया था, बनाना था आपको केवल 50 ही क्वेश्चन। और हम जो दिए थे पीडीएफ इसमें से टोटल 99 को क्वेश्चन था। जो सेट नंबर सी आया था मेरे पास, और सेट नंबर सी का जो पहला क्वेश्चन था संसव किस धातु का बना होता है, वो क्वेश्चन नहीं पीडीएफ में था। तो उसके अलावा 99 को जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम इसी पीडीएफ से दिया गया था। फिर पॉलिटिकल साइंस में इसी तरह से सेम क्वेश्चन था। ज्योग्राफी में भी टोटल क्वेश्चन 70 था, बनाना 35 था, आया था मेरे पीडीएफ से 54 को क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना सब्जेक्ट जो भी होगा उसका म्यूजिक का, होम साइंस का ले सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़। आपको पे कैसे करना है तो वो आपको बता देते हैं। ये जो नंबर है 7903820899, इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो उसमें आ जाएगा नाम गौतम कुमार। उसको क्या करना, आपको 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना इसका स्क्रीनशॉट। और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आपका होम साइंस होगा तो 2 सब्जेक्ट होगा, म्यूजिक और होम साइंस। अगर आपका सोशियोलॉजी होगा तो 3 सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी का 1 सब्जेक्ट सिर्फ म्यूजिक ही भी हो सकता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप लोग सब्जेक्ट बता दीजिए और उसका पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।